आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। इस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और अभी अगर बात करें तो वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया लेह और श्रीनगर का अचानक दौरा करते हैं। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये भारत ने अब ठान लिया है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति है। और जहां वो लद्दाख में भारत के क्षेत्र को हड़पने की कोशिश कर रहा है, लगातार वो घुसपैठ करता है, अब उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा उसी भाषा में जो भाषा चाइना को समझ में आती है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जिस तरीके के हालात सीमा पर हैं, वो रशिया जाएंगे, लेकिन वहां पर चीनी नेताओं से वो मुलाकात नहीं करेंगे। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि चीन ने हमें धोखे से हमारे ऊपर वार किया, उसके बाद हमने पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो हमारे जवानों की जिन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद अब सेना हाई अलर्ट पर है और अभी वायुसेना प्रमुख जाकर लेह और श्रीनगर का दौरा करते हैं। तो इस वक्त जिस तरीके से विमान को तैनात कर दिया गया है, पूरी सेनाएं वहां पर तैनात हैं, 10,000 से ज्यादा सैनिकों को वहां पर तैनात किया गया है इस वक्त। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, जो ये चीनी विवाद हुआ है, चीन की सेना हमारे लद्दाख एरिया में जो धोखे से उसने घुसपैठ की, उसके बाद जो तनाव हुआ है, उसमें वायुसेना जो प्रमुख हैं उन्होंने उस एरिया का दौरा किया है। वहीं वो श्रीनगर बेस्ड पे भी गए हैं और पूरी रडार प्रणाली को उन्होंने चेक किया है। जो फाइटर प्लेन है उनकी क्या स्थिति है और किन को कहाँ डिप्यूट होना है, ये सब तय हुआ है। और इस समय तीनों सेनाएं यूँ तो अलर्ट पर हैं, लेकिन वायुसेना का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि आज का युद्ध पहले कौन करेगा उसके ऊपर निर्भर होता है। और जैसा हम जानते हैं कि चीन और भारत दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, और ऐसे में परमाणु हथियारों को जो ले जाने वाले हमारे युद्धवाहक जहाज हैं, ऐसे जहाज़ों को तैनात किया जा रहा है, जिसमें सुखोई जैसे उन्नत किस्म के विमान हैं और इसमें मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। तो सारी सेना अलर्ट पर है। इसमें वायुसेना चीफ का लद्दाख दौरा ये काफ़ी गोपनीय रखा गया था, लेकिन वो दौरा जब हुआ है, अब पता लग रहा है कि कितनी गंभीरता से भारतीय सेना और सरकार इस मुद्दे को ले रही है और हर तरह से मुकाबला करने को इस समय तैयार हैं। आपको बता दूं कि भारत की शक्ति आज कितना गुना बढ़ चुकी है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। तो चीन भी इस बात को जानता है कि यदि युद्ध की शुरुआत हुई तो चीन तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सेना जितनी नाम को दिखाने को है, उसका सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ चलती है और उसका मुखपत्र जिस तरह से उसको फैलाता है बढ़ा चढ़ाकर, उसकी आज पोल खुल चुकी है। भारत में बैठे हुए एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं, सेना के रिटायर लोग हैं, वो बताते हैं कि अगर युद्ध की शुरुआत हुई तो चाइना कहीं भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आज भारत के पास उन्नत किस्म की रडार प्रणाली है, उन्नत किस्म के फाइटर प्लेन हैं, उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर हैं, वहीं बहुत सारी मिसाइलें हैं, जिसमें आप समझ लीजिए कि वहाँ लद्दाख एरिया में मिराज 2000H लेवल का जो फाइटर प्लेन है, वो जो कि परमाणु अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है, ऐसे फाइटर प्लेनों की तैनाती की गई है। एक स्क्वाड्रन में 51 विमान होते हैं, वो स्क्वाड्रन वहाँ पे तैनात है। और आप समझिए अग्नि 3 मिसाइल जिसकी रेंज 1990 किलोमीटर है, अग्नि 2 जिसकी रेंज 1240 किलोमीटर है, और मिराज 2000H जो है उसके अंदर जो मिसाइल ले जाने की क्षमता है वो 920 किलोमीटर तक मार कर देगी। माने मिराज एक बार लेकर के उड़ान भरेगा तो मिसाइल को जहां उसको छोड़ना होगा उस लक्ष्य से 920 किलोमीटर पहले से वो लक्ष्य छोड़ देगा, तो लक्ष्य को भेद सकता है। और आज देखिए जगुआर IS प्लेन, वो लगभग 1120 प्लेन जगुआर खड़े करे गए हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल जो ध्वनि की स्पीड से 3 गुना तेजी से काम करती है, माने 2.8 मैक उसकी स्पीड है, वो 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वो सुखोई 30 MKI उसके साथ वो लगाई गई है। और आपको इसी से बताऊं कि जो हमारी सेना में लड़ाके हैं, माने जो योद्धा हैं, उनकी संख्या इस समय 13,62,000 है। तो चीन के जो सेना है वो जो बताते हैं आंकड़े, वो लगभग 22 लाख है। दिखने में ये 22 लाख है, लेकिन आपको बताऊं इसकी हकीकत ये है कि जो चीन के 22 लाख सैनिक हैं
उसमें वही सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चीन के 20% सैनिक तो लड़ने के योग्य ही नहीं है, यानी वो उस अवस्था में आ गए हैं कि वो चल फिर सकते ठीक से नहीं है। तो वो सेना में हैं, स्ट्रेंथ में गिनती है, लेकिन वो युद्ध में नहीं जाएंगे। और लगभग 1 लाख के करीब सैनिक चीन के वो रूस के बॉर्डर पर, और आपको बताऊं कि वो लद्दाख तिब्बत के एरिया में विद्रोहियों को दबाने के लिए लगे हुए हैं। वहीं लगभग 2 से 3 लाख जो सेना है उसकी चीन की, वो चीन के अंदर भी जो विद्रोह उठ रहा है इस समय उसको दबाने के लिए लगी रहती है। और लाखों की संख्या में चीन हमारे ताइवान की तरफ से अलर्ट क्योंकि रहता है, हमेशा ताइवान को हड़पने की कोशिश चीन करता है, तो उस एरिया में भी चीन की सेना वहां उस मुकाबले पर खड़ी है। तो भारत से लड़ने के लिए अगर कहीं चीन के सैनिक जो थल सेना में भी बचेंगे, लगभग वो 10 लाख के करीब बचेंगे। जो संख्या आपने देखा कि किस तरह से भारतीय सैनिकों का पराक्रम है कि एक ने घूंसा मारा तो 5 को लिटा दिया। ऐसा हमने लद्दाख एरिया में वो जो पॉइंट था PP-14, वो पेट्रोलिंग पॉइंट, वहां पे हमने जब देखा कि सामने की फाइट हुई जो बिना हथियारों की थी, उसमें हमारे किस तरह से बहादुर सैनिकों ने एक सैनिक ने घूंसे से ही केवल 5-5 सैनिकों को, चीनी के सैनिकों को लुटा दिया था। तो हमारे सैनिकों का पराक्रम, और आपको बता दूं भारत की रिजर्व बटालियन जो शक्ति है, लगभग 29,000 हमारी रिजर्व बटालियन रहती है, जिसमें CISF वगैरह जैसी फोर्स होती हैं, BSF होती है, ये हमारी रिजर्व है। वहीं चीन की जो है ये केवल रिजर्व हमसे आधी है। तो कहीं भी चीन टिकता नहीं है, ना हमारे शस्त्रों के सामने, ना हमारे सैनिकों के सामने, और सैनिकों के पराक्रम के सामने तो चीन टिकता ही नहीं है। क्योंकि चीन के सैनिक, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि चीन के सैनिकों को जबरदस्ती फोर्स की नौकरी करनी पड़ती है, वहां कंपलसरी है, दादागिरी है सरकार की, क्योंकि वहां बहुत सारी बंदिशें, सजा के प्रावधान कर रखे हैं। और इसके भय से वहां लोग सेना ज्वाइन करते हैं अनमने मन से कि बस किसी तरह 2 साल हमारे पूरे हो जाएं। 2 साल पूरे हुए उसके बाद वो उस जॉब को छोड़कर किसी और जॉब में आना चाहते हैं। तो अब आप समझिए, कोई सैनिक अगर फॉर्मेलिटी के लिए सेना में गया है, फॉर्मेलिटी के लिए सेना में ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो कभी भी ना तो गोली का मुकाबला करेगा ना घूंसे का मुकाबला करेगा। ऐसे में वो जब अगर युद्ध हुआ तो भारत के सामने कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। और इसीलिए आज भारत आंख में आंख मिलाकर के बात कर रहा है। और आज आप देखिए, रूस और अमेरिका जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं, जिससे ये स्थिति और मजबूत हुई है। अभी हाल ही में अभी खबर आई है कि देश के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस यात्रा पर जाने वाले हैं, क्योंकि एक डील हुई है जो पेंडिंग पड़ी थी, और वो अब तुरंत ही होने वाला है कि वो एक जो एंटी मिसाइल S-400 जो एक मिसाइल है, वो सिस्टम, वो उसको लेने जा रहे हैं। इसके बाद कोई अगर मिसाइल हवा से हवा में मार करती है तो वो उसको रडार को पिन पॉइंट करके और हवा से हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। तो वो चीन ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये आप ना खरीदें और आप हमसे खरीदें, लेकिन भारत ने चीन की सभी धमकियों को दरकिनार करते हुए रूस से उसको समझौता किया है। और वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया जा रहे थे, जिस पर विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा था कि एक तरफ सीमा विवाद चल रहा है, हमारे जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं लद्दाख में, दूसरी तरफ वो रशिया जाकर चाइनीज नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो इस पर भी ये स्पष्ट हो गया है कि वो वहां पर जाएंगे लेकिन चीनी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। तो ये नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ का आयोजन हुआ है रशिया में, जिसमें भाग लेने राजनाथ सिंह जा रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी में जिस तरीके से भारत परचेज कर रहा है रशिया से MiG-29, 21 MiG-29 और वहीं पर 12 सुखोई, तो ये जो डील है रशिया के बीच में, और एक तरफ से रक्षा मंत्री जा रहे हैं, उनके साथ जो जा रहे हैं वो है रक्षा सचिव अजय कुमार और प्रत्येक सशस्त्र बल के एक शीर्ष अधिकारी होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। इस वक्त जब चाइना हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, उस वक्त अगर बात करें रशिया, तो रशिया ने इससे पहले भी भारत का समर्थन किया है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी विदेश नीति पर काम कर रहे हैं, कौन से देश को अपने साथ में लेके आना है, क्या किससे डील करनी है, इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है। अगर बात करें भारत की विदेश नीति की, तो ये बहुत बड़ी विदेश नीति है भारत की। इस वक्त रशिया अगर हमारे साथ आता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये यूं तो वहाँ जाना वर्षगांठ पे है राजनाथ सिंह जी का, लेकिन जिस तरह का तनाव चल रहा है और इमरजेंसी डील इस समय हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 12 सुखोई विमान और 21 मिग-29 ये इमरजेंसी में रूस से लिए जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि मिग की पहले भी हमारे देश में किस तरह से सफल प्रयोग हुए हैं उसके, और युद्ध में वो खरा उतरता है। तो भारत को हमेशा से रूस की तरफ से मदद मिलती रही है। आज भारत जिस स्थिति में खड़ा है कि एक तरफ अमेरिका भारत के साथ है, वहीं जो बिल्कुल 36 का आंकड़ा रखते हैं रूस और अमेरिका, वो दोनों मिलकर के आज भारत के साथ खड़े हैं। तो भारत आज डबल मजबूती के साथ खड़ा है चाइना से मुकाबला करने के लिए। तो चाइना को ये समझना चाहिए कि आज की स्थिति में उसकी खैर नहीं है। अगर वो जरा भी चालबाजी दिखाने की कोशिश करेगा, भलाई चीन की इसी में है कि चुपचाप छोड़ करके भारत की धरती को चला जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।